गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेस क्लासेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड लेक्चर ऑफ द 11th क्लास केमिस्ट्री फॉर द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एलिमेंट। इससे पहले दो लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन और एलिमेंट कवर कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हम किस स्टेट्स के थ्रू अरेंज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं पीरियोडिक ग्रुप में एंड पीरियड्स में, उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Effective nuclear charge. It is also known as Z effect, also called Z effect or Z star. बच्चों Z effect क्या है? Z effect क्या है? न्यूक्लियर का चार्ज। न्यूक्लियर का जो चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे डेवलप्ड होगा, इट इज नोन एज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आइए पहले उसको डिफाइन करते हैं, क्या है। द चार्ज, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो हम ब्रैकेट में से पॉजिटिव। द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड ऑन outermost valence electron of polyelectronic atom is called Z effect। किसी भी एटम पे आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर न्यूक्लियस के थ्रू जो चार्ज डेवलप्ड होगा या फोर्स करेगा, इट इज कॉल्ड अ जेड इफेक्ट। ये जेड इफेक्ट वर्क किस तरह करता है, इस इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नेम ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीन करना है आप, किससे इफेक्ट करेंगे इस इफेक्ट को हम? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट विच इज नोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इफेक्ट बोलते हैं इसको हम, सिग्मा इफेक्ट। जब ये होता क्या है सिग्मा इफेक्ट, इसको डिफाइन करते हैं हम। डिक्रीजेस the force of decreases the force of attraction between outer electron and nucleus by inner electrons। एक एटम है, उसके आउटर में ऑर्बिट है, के एलिमेंट शेल ऑर्बिट्स हैं। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सपोज आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज के एल, सॉरी एल, के इज द फर्स्ट वन सेल, एल इज द सेकंड सेल। आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट एल शेल। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। We have explained with the help of an example use करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, दोनों कर लेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन फर्स्ट करते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7। तो फर्स्ट यू हैव राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p6 2p3 3 to 5 or to 7.
सो द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इज 2p। अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऑर्बिट कौन सा है, देखो ये फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस वन इज सेकंड ऑर्बिट। तो आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेकंड शेल। नाउ वी ड्रॉ द फिगर and understand the whole concept of screening effect, how the screening effect affect effective nuclear charge, किस तरह से effective nuclear charge पे डोमेन करती है और किस तरह से वर्क करता है। Suppose this is a nucleus of nitrogen, nucleus carries a positive charge and this one is the outer shell, outer shells. So number of electron in first orbit is 2. Number of electron in outer shell is 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the nucleus of nitrogen attract outermost valence electron. This one is the outermost valence electron. You carry any one of them. आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं. So this one is the outermost valence electron. The force of attraction developed between the outermost valence electron and nucleus. यहाँ पे कैसी फोर्स डेवलप होगी? Attraction force. Attraction force. As well as nucleus also developed in these electron attraction force. उनके पास जो है attraction force developed होगी. But the inner electrons develop a repulsive force on outer electron. ये फोर्स क्या होगी? रिपल्शन फोर्स. रिपल्शन फोर्स. ये न्यूक्लियस के पास आएंगे, ये इसको न्यूक्लियस से दूर भेजेंगे. न्यूक्लियस का कहना चाहता है, इनसे कहता है कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं तुम दूर रहो. सो द चार्ज, the effective nuclear charge are decreases by the repulsion created by inner shell electron. It means कि जो न्यूक्लियस जिस फोर्स से आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना चाह रहा था, वो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से उस फोर्स में हल्के सा डिक्रीज हो गई है. वो फोर्स हल्की सी डिक्रीज हो गई है. सो दिस चेंज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये आपका क्या है? न्यूक्लियस. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस and this force decreases by the repulsion created by the inner electron. So this effect is known as a screening effect. How you calculate this effect? The formula is, अगर आपने Z effect कैलकुलेट करना है तो आपको जाएगा Z effect equals to Z minus sigma effect. सिग्मा इफेक्ट आपका क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट. आप इस फॉर्मूले से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर Z इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. Z इफेक्ट इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा इफेक्ट, वेयर आपका Z क्या है? इट इज अ एटॉमिक नंबर एंड दिस इज अ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. क्लियर? समझ में आया? नोट डाउन करें. Now we calculate the Z effect. Calculation of Z effect. अब Z effect कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is given by the rule given by Slater. Slater's rules. रूल क्या है? रूल है हमारे पास कितने ब्लॉक हैं? 4. S, P, D, F. तो S और P के लिए रूल अलग है और D और F के लिए रूल अलग है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द S and P. When the outermost valence electron present in S and P subshell. वहां outermost shell सबसेल कौन सा है आपका? S और P. Case first.
outermost electron sent at S or P subcell. तो इसके लिए रूल लिखते हैं. फर्स्ट रूल, all the electrons present higher than the electron present at respective subshell or shell contributes zero sigma effect. It means अगर आपका आउटर मोस्ट सेल S और P है या सबसेल S और P है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बाद के वाले सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उनका कोई भी स्कैन इफेक्ट नहीं डेवलप्ड होगा. According to first rule given by Slater, all the electrons present higher than the electron present at respective subshell or shell contribute zero sigma effect. Second, all the electrons present at same shell contributes 0.35 sigma effect. अगर सेम सेल की वजह से, सपोज आपका आउटर मोस्ट सेल P है, P में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने 6 में से किसी एक इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है. उसके अलावा जितनी भी रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेम सेल में प्रेजेंट है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सिग्मा इफेक्ट कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 0.35. Third one, all the electrons present inner n-1 shell contribute 0.85 sigma effect. इट मीन एक तो मेन सेल हो गया आपका एन, उसके अंदर वाले सेल जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका कितना रिपल्शन पीरियड होगा, कितना सिग्मा इफेक्ट होगा, इट इज 0.85. 0.85 ये पॉइंट है यहाँ पे. नेक्स्ट थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट deeper shell n-2 shell कह सकते हैं, and then उससे भी अंदर n-2 contributes 1 sigma effect. उनका कितना इफेक्ट डेवलप करेंगे, वो 1. इनको नोट कर लें आप. 0.35 if the electron present in same cell के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, उसके अंदर वाला शेल 0.1 और सबसे जो अंदर हो गए वो आपको डेवलप करेगा कितना, 1. ये these rules only applied for when the electron present S और P सबसेल. अगर जब आपका इलेक्ट्रॉन S और P शेल में प्रेजेंट हो या S और P सबसेल के अंदर प्रेजेंट हो. These are the 4 rules given by the Slater to identify how you calculate the Z effect of the electron present in S and P subcells. और एग्जाम्पल को तो समझते हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट
जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। कैलकुलेट द Z effect of last electron of क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्ट आपने कैलकुलेट करना है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, समझते हैं। देखिए आइए, फर्स्ट यू राइट अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. This is a configuration, electronic configuration of chlorine. Now, how many cells? This one is first orbit or first shell. This one is second cell, and this one is third cell. So last electron present at a third cell. Last electron कहाँ present है? Third cell में. Now कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच सेल। ईच सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहां देखते हैं। फर्स्ट सेल में कितने हैं? 2। उसके आउटर सेल में 6 और 2 8 एंड आउटर मोस्ट 7। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 8 7। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो बट यू हैव कैलकुलेट द ओनली द लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आपने Z इफेक्ट डेवलप करना है। जो क्वेश्चन में पूछा है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आपने Z इफेक्ट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज दिस वन इज अ न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये क्या आपका न्यूक्लियस एंड दीज आर द आउटर शेल। 3 cells है, 1 2 3 plus 1. The number of electron in each cell, the first cell by 2, second cell is 1 2 3 4 5 6 7 8 electron present here, and outermost shell having a 7 electron, 1 2 2 3 4 5 6 7. So you have to calculate the Z effect. Z effect क्या होता है? The charge developed by the nucleus for its outermost valence electron. अपने outermost valence electron पे जो charge develop होगा, इस पर it is called as effective nuclear charge. Suppose this one is the last electron of chlorine. So the force of attraction developed by the nucleus on this electron. This type of force is attraction force. Attraction force, it means न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये इसकी तरफ। बट द इनर इलेक्ट्रॉन्स डेवलप अ रिपल्शन फोर्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपल्शन फोर्स डेवलप करेंगे। दे डू नॉट कम्स टू नियर न्यूक्लियस, ये इसके न्यूक्लियस के पास नहीं आने देंगे। जो एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स के डेवलप होनी थी, अब वो फोर्स ना हो कि फोर्स में कुछ कमी आ गई। दिस चेंज इज कॉल्ड अ Z effect. Clear? Sigma effect. So how we calculate the Z effect with the using by a sigma effect? Now you calculate the sigma effect. आप sigma effect calculate करें, then you calculate a Z effect. तो sigma effect कैसे वर्क करेगा? According to rule देखते हैं। All the electron present higher than the electron at respective subcell or shell contribute 0. इसके बाहर कोई शेल नहीं है तो इट मींस इनका तो 0 है। अगर इससे बाहर भी कोई होता तो भी उसका कोई रोल नहीं होता। सेकंड रूल, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द सेम शेल कंट्रीब्यूट्स 0.3। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है अपने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 बचे, तो उसके लिए कितना चार्ज हो जाएगा? सिग्मा इफेक्ट प्लस 2 कितने थे? 6 इंटू सेम सेल के लिए कितना चार्ज होता है? 0.35 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इनर शेल के लिए n-1 के लिए ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनर शेल्स कंट्रीब्यूट्स इतना चार्ज है। कितने हैं आपके? 8 इंटू 0.85 एंड इनर मोस्ट
n-2 is 1. Number of electron is 2 into 1. So the total sigma effect is 2 plus 8 5 is 40, 8 8 is 64 and 68. Clear है? 8 5 is 40, 4 carry, 8 8 is 64, 64 और 4 68 plus 6 5 is 30, 6 3 is 18, 18 and 3 21, 2.1. Now you add the sum. 6 or 2, 8 or 2, 10. 10.90. 10.90 sigma effect of last electron. Now we calculate the Z effect. तो Z effect का फॉर्मूला हमने लास्ट देखा था, क्या था? Z effect equals to Z minus sigma. Z क्या है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है? 17. सो 17 माइनस सिग्मा इफेक्ट आपने कैलकुलेट किया है अभी 10.90 माइनस करते कितना हो जाएगा? 0 1 क्यों है? 1 6 0 6.10. It is the sigma effect of last electron, sorry, Z effect of last electron of chlorine. नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द Z effect of 9th electron of calcium. कैल्शियम के 9th इलेक्ट्रॉन का Z effect कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट यू हैव राइट electronic configuration of calcium, then calculate the number of electron present in each shell, after then sigma effect, then you calculate Z effect. आइए सॉल्व करते हैं. Calcium, first you write a electronic configurations 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So now calculate the number of electron in each shell. Number of electron in each shell. First is 1. First shell, it carries 2 electrons. Second cell is there. How many numbers of electron is there? 8. Third one here. How many number of electrons? 8. And last one is number of electron is 2. But we have to calculate the 9th electron of calcium. हमें 9th electrons पे Z effect calculate करना है. तो 9th कहाँ पे होगा? 2 to 4, 4 or 6, 10. The 9th electron present at second cell. Second cell में present है. Calculate करते हैं. Sorry. Positive cell, first cell, second cell, third cell, fourth cell. So the electron are present in an inner shell is 2. After then is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Clear? 8 or 16. 17, 18, 19, 20. 20 electron are distribution. But we have to calculate the Z effect of 9th electron. The 9th electron comes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 in second shell. So calculate करते हैं. So sigma effect. Oh, first of thing देखिए. आउटर शेल में कितने हैं? ये इससे बाहर वाले देखो. क्वेश्चन को यहाँ समझना है. अब रूल यहाँ पर रूल फॉलो करके देखते हैं. All the electrons present higher than the electron present in respective cell or subcell contribute 0. इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इसके बाहर वाले जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा स्केलिंग इफेक्ट पे. इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे.
सेम सेल में होगा, जिस इलेक्ट्रॉन का आपने कैलकुलेट करना है उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन रेस्ट होंगे आप उनका चार्ज निकालेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का निकालना, 9th इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9th ही है सपोज, उसके अलावा कितने रेस्ट रह गए 1 2 3 4 5 6 7 7 और है, कितना हो जाएगा 7 into 0.35 according to second rule given by Slater, all the electron present at the same cell contribute 0.35. then n-1, इसके लिए n-1 यही है, यही इनर शेल है, तो इसके लिए all the electron present inner shell n-1 contribute 0.85 sigma effect. कितने इलेक्ट्रॉन से 2 into 0.85. now calculate, multiply, कितना हो जाएगा आपका 5 2 10 16 और यहाँ पे 1.70, 5 2 10 67 plus 7 5 35 is 3, 7 3 21 and 3 24. clear? 7 5 35, 3 कैरी करेंगे, 7 3 21, 21 और 3 24. now add 1.07, ये कैलकुलेट करते कितना हो जाएगा आपका 4.15. ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, मैं देख लेते हैं 5 हाँ क्लियर है, ठीक है। तो टोटल सिग्मा इफेक्ट इज 9th इलेक्ट्रॉन है इतना सिग्मा इफेक्ट, स्केलिंग इफेक्ट है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द जेड इफेक्ट, द जेड इफेक्ट ऑफ Z is equal to Z minus sigma effect. Z कितना है आपका, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 माइनस 4.15, आप मैच करते हैं कितना आ जाएगा आपका 5 8 5 1, क्लियर है, इतना आएगा 4.15 ऐड करो 20 पूरा हो जाएगा। So it is the Z effect of last electron, sorry 9th electron of calcium. कैल्शियम के लास्ट 9th इलेक्ट्रॉन पे कितना आपका Z इफेक्ट हो रहा है, इतना। So now the second case, if the electron present at D और F cell, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, D और अगर F सेल में प्रेजेंट है, D और F सेल में प्रेजेंट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो, D और F सेल में। Case second, all the electron present higher than the electron present in the respective subcell or shell contribute 0 and sigma effect. ये रूल सेम रहेगा। Second rule, all the electron present at the same cell contributes 0.35 sigma effect. ये भी यहाँ पे सेम रहेगा। Changes आपका थर्ड रूल में है, all the electron present n-1 and n-2 inner or deeper shell contributes 1 इफेक्ट। डी और एफ के केस में रूल ये 3 है। इनर जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे 0.35 ही रहेगा, और उसके अंदर जितने भी हैं वहां पे जो रूल होगा वो 1 कैरी करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन आपको मैं पुटअप करवा रहा हूं ये कभी ना कभी आईआईटी और जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन आप देखिए, कैलकुलेट द जेड इफेक्ट ऑफ वेट अ मिनट, जेड इफेक्ट ऑफ 23rd electron of 23rd electron of Fe। Fe की 23rd इलेक्ट्रॉन का अपने Z इफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे यहां भी करेंगे।
Fe, his atomic number is 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. इलेक्ट्रॉन भरता ऐसी है, 4s से पहले जाता है, फिर उसके बाद इनर शेल में आता है 3d6, ऐसे होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां, देन इलेक्ट्रॉन कम्स हियर। First electron goes 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. After then goes first 4s and then it comes to 3d shell. बट हमने कैलकुलेट करने के लिए थर्ड एनर्जी शेल में डी शेल आपका प्रेजेंट होता है, तो हम इसको शेल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट आपका शेल कितने हैं? 1। सेकंड शेल इज टोटल नंबर ऑफ, ये सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितने हैं कैलकुलेट करो। फर्स्ट सेल में कितने आपके 2, सेकंड में 8, थर्ड में 6 और 6 12, 12 और 2 14 एंड लास्ट वन इज 2। 8 और 2 10, 10 to 12, 12 और 14 26। नंबर कैसे काउंट करोगे? 2 2 2 4 10 2 12 और 6 18 19 20 21 22 23, मतलब 23rd इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। 23rd इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। सो फॉर्मूला, अच्छा फिर क्वेश्चन देखते हैं जो रूल कहता है। ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हायर देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन आपका यहां प्रेजेंट है, उससे हायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सेम अगर शेल में प्रेजेंट है कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो ऐसे अपने बना लिया था, सॉरी, 1 2 3 and 4. So the 23rd electron present at this position. Here is 14 electrons, अब इसलिए निकालना है। Here is also 8 electron यहाँ present है and 2 electrons here. Here are 14 electrons. But you have to calculate किसके लिए फाइंड करना है? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, 23rd इलेक्ट्रॉन्स के लिए। So सिग्मा इफेक्ट इक्वल क्या हो जाएगा? आउटर सेल में कितने थे? यहां प्रेजेंट है 14, एक को छोड़ कितने बचे? 13 इंटू कितना होता है? 0.35 मल्टीप्लाई करो इससे सब। एंड अंदर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इनर एंड डीपर सेल में जितने भी हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इंटू 1, सो 10 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 65, 6 39, 455, 4.55, 13 65, 5 13 39, 39 और 6 ऐड करते कितना जाएगा टोटल आपका? 14.55 सिग्मा इफेक्ट। Now you have to calculate Z effect for 23rd electron. Z effect equals to क्या हो जाएगा आपका? Z minus sigma. Z कितना है आपका? 26. सिग्मा आपने कैलकुलेट किया 14 minus 55. कैलकुलेट करते कितना हो जाएगा? माइनस करते हैं 5 4.11। जेड में कितना हो गया? दिस वन जेड इफेक्ट ऑफ 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe। इसी तरह किसी भी एटम के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज योर जेड इफेक्ट। क्लियर? नोट डाउन करें।